Hello friends, I welcome you again to my channel DLI dedicated to learn and improve. फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि व्हाट्सएप एंड MS वर्ड के थ्रू कैसे आप अपने डेली टास्क को मैनेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि सिर्फ व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए आप अपने टास्क को, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बस थोड़े से एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा। आई होप यू विल फाइंड देम यूज़फुल। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट्सएप पे ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये बताया है और आप में से मैक्सिमम लोग इसको ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जस्ट इन केस कुछ लोग नहीं जानते तो व्हाट्सएप पे ये टॉप 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू ग्रुप का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप नेम सर्च कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको किसको ऐड करना है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ग्रुप लास्ट टाइम मैंने क्रिएट किया था, वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था टेम्प नाम से। मैं अभी उसी ग्रुप को खोल देता हूँ। तो इस तरह से एक ग्रुप हमारे सामने क्रिएट हो गया। फ्रेंड्स, इन ग्रुप्स को आप नेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये इसका नाम चेंज करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ ऊपर 3 डॉट्स पे और आता है चेंज ग्रुप नेम। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से व्हीकल। क्यों दे रहा हूँ अभी मैं मेंशन करूँगा। तो अब ये व्हीकल नाम से ग्रुप बन गया। फ्रेंड्स, आपकी फैमिली में आप जो व्हीकल ड्राइव करते होंगे, ड्राइव करते समय कई बार लगता है कि कुछ समस्या आ रही है, लेकिन जब हम सर्विस कराने जाते हैं तो मुझे वो समस्या ध्यान ही नहीं आती। अगर तो समस्या मेजर है, आई विल गेट इट एड्रेस्ड इमीडिएटली। लेकिन अगर माइनर है तो हम सोचते हैं कि जब सर्विस कराने जाएंगे तब उसको बता देंगे, लेकिन उस समय सब चीज़ें ध्यान में नहीं आती। तो उसके लिए जब भी आपको लगता है कि आपके व्हीकल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप सर्विस कराने के लिए जाएं तो एक बार इस ग्रुप पर नज़र मार लें, तो जो प्रॉब्लम आपके सामने आइडेंटिफाइड थी कहीं भी मिस नहीं होंगी, उनको आप ठीक से बता पाएंगे। और अगर कुछ रिकॉर्ड आप मैनेज करना चाहते हैं कि लेट्स से सर्विस लास्ट कब हुई थी, पोल्यूशन आपने गाड़ी का चेक करवाया तो PUC को आपने यहीं पर PDF बनाकर पोस्ट कर दिया, लास्ट सर्विस में क्या क्या मेजर काम हुआ था, या कुछ भी रिमार्क्स आप लिखना चाहें कि आपके सर्विस एडवाइज़र का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर क्या था, कि अगर दिक्कत आए तो उसको कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है आपके व्हीकल्स से रिलेटेड है, वो सारी की सारी आप इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया। इस तरह नीड बेस पे आप जितने भी ग्रुप चाहें क्रिएट कर सकते हैं। और क्या ग्रुप क्रिएट किए जा सकते हैं कि लेट से आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन जब ऑर्डर डिलीवर होगा तो उस समय आप घर पर नहीं हैं, तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई उस ऑर्डर को रिसीव करेगा। तो उस ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें आनी हैं और क्या बात आप कन्वे करना चाहते हैं वो आप उस ग्रुप में डाल दें। तो जो कोई भी रिसीव करेगा तो उस ग्रुप को खोलकर चेक कर लेगा कि ये आइटम है जो कि डिलीवर होनी है, इस डेट को डिलीवर होनी है, तो समबडी शुड बी होम, या फिर हम नेबर को बोलकर रख लें, तो सारा रिकॉर्ड एक ही जगह पे रहेगा। इसी तरह से लेट से 3 फैमिलीज़ हैं जो हम केरला विजिट कर रही हैं, तो आप केरला नाम से एक ग्रुप बना सकते हैं। उस ग्रुप में आप चाहें कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आपने क्या आइटनरी बनाई है, क्या क्या कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वहाँ पे कौन से होटल में आप ठहरे थे उसकी डिटेल, होटल का बिल, सो दैट आपको ध्यान रहे फ्यूचर में अगर आपको रिट्रीव करना है कि हम कहाँ ठहरे थे। होटल में पहुँचते ही वहाँ के विजिटिंग कार्ड की फ़ोटो खींचकर अगर मैं इस ग्रुप में पोस्ट कर दूँ तो होटल का नाम हमेशा हैंडी रहेगा, कंसर्न पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर सारी फैमिली मेम्बर्स के लिए एक्सेसिबल रहेगा। अगर इमरजेंसी में होटल में कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये चीज़ें काम आ सकती हैं। होटल में पहुंचते ही वहाँ की लोकेशन मैं उसी ग्रुप में पोस्ट कर दूं, सो दैट मान लीजिए रात को मैं कहीं घूमने के लिए निकला हूं और मुझे लौट कर आना है तो मेरा होटल कितनी दूरी पर है वो आइडिया रहेगा। स्पेशली जब आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं तो होटल का नाम रिकॉल करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो किसी अदर लैंग्वेज में होगा, तो जो भी वहाँ का लोकल पर्सन होगा उसको वो विजिटिंग कार्ड दिखा के आप उससे हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपने कोई कैब की है वापस अपने होटल में आने के लिए तो वो सही रूट फॉलो कर रही है या नहीं, उसके लिए भी वो लोकेशन आपके लिए काम आ सकती है। और फ्यूचर में भी अगर मुझे किसी को शेयर करना हो कि जो मैं जिस जगह पे मैं गया था उस जगह की लोकेशन क्या थी, वो एक पर्टिकुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन से कितनी दूरी पे थी, वो सब चेक करने के लिए भी लोकेशन काम आ सकती है कि उसको क्लिक करके उस टूरिस्ट अट्रैक्शन का मैं नाम डाल दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा होटल उस टूरिस्ट अट्रैक्शन से कितने डिस्टेंस पे था, उस होटल का एक्सपीरियंस कैसा था, कितना बिल था, रूम रेंट क्या था। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती है वो आप उस ग्रुप में डाल दें। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप केरला गए थे, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा था, आपने कहाँ से क्या बुक किया था, आपने फ़्लाइट कहाँ से बुक की थी, आपने होटल कौन सा लिया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप केरला लिख के सर्च करेंगे व्हाट्सएप पे, वो ग्रुप खुल जाएगा और उस ग्रुप में वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। सो द आइडिया इज़ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको रिट्रीव करने की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप उसको अलग अलग ग्रुप बनाकर उसमें पोस्ट कर दें।
इस तरह के और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेट से आपके जो बिल्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस के, फ़ोन के, अगर आपको लगता है कि समहाउ आपको उसका भी रिकॉर्ड मैनेज करने की ज़रूरत है तो बिल नाम से एक और व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से जो भी आपकी नीड है उसके बेस पे आप ग्रुप बना सकते हैं। उस ग्रुप में आप अपने फैमिली मेम्बर को ऐड कर सकते हैं एंड इफ़ यू फील कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने रिकॉर्ड के लिए ही ये ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप किसी को भी ऐड कीजिए, ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप को नाम दीजिए और उसके बाद आपने जिस भी पर्सन को उसमें ऐड किया था बीइंग एन एडमिन, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो उस ग्रुप में आप अकेले रहेंगे और ये इन्फॉर्मेशन आप ही के फ्यूचर रिट्रीवल के लिए काम आएगी। उसमें जो भी आप पोस्ट करेंगे वो और किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं, अगर आप उसके भी लिंक यहाँ पे पोस्ट करना चाहते हैं अमाउंट के साथ, सो दैट फ्यूचर में अगर कोई पूछता है कि आपने ये आइटम ली थी, ये कहाँ से ली थी और क्या कॉस्ट पड़ी थी, तो आपको कहीं भी ढूंढना या सोचने की ज़रूरत ना पड़े। आप सीधा सर्च करके व्हाट्सएप में कि लेट से आपने एक स्मार्ट वॉच ऑर्डर की थी और आप उस स्मार्ट वॉच का नाम डालेंगे व्हाट्सएप पे, तो सीधा उसका आपको यूआरएल मिल जाएगा, तो पता लग जाएगा आपने कहाँ से ली थी, कितने की ली थी। तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, सबकी नीड्स अलग अलग हो सकती हैं, तो आप अपनी नीड बेस पे जितने चाहे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और उसमें इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में वो आपको रिट्रीव करना ईजी हो जाए। फ्रेंड्स, ग्रुप तो हम सब लोग क्रिएट करते ही हैं। एक और फीचर होती है व्हाट्सएप में, दैट इज़ ब्रॉडकास्ट लिस्ट। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड ब्रॉडकास्ट, पहले वो समझ लेते हैं। ग्रुप होता है कि मैं कुछ लोगों को ऐड करता हूं और उनके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, तो वो सब एक ग्रुप का पार्ट है। ग्रुप मेंबर देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या पोस्ट किया है, उसमें बाकी लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, ग्रुप में कौन कौन मेंबर्स हैं। यू माइट ऑलरेडी बी अवेयर कि मैं ग्रुप के नाम पे ऊपर टॉप पे क्लिक करता हूं तो जैसे यहाँ पे 1 मेंबर दिखा रहा है क्योंकि मैंने और किसी को इसमें ऐड नहीं कर रखा। अदरवाइज जो मेंबर्स हैं उनके नाम और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ग्रुप के बाकी मेंबर भी चाहें तो वो देख सकते हैं कि इस ग्रुप में कौन कौन है, उसका क्या नाम डिस्प्ले हो रहा है, उसका क्या मोबाइल नंबर है, तो आपस में भी अलग से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वेयर एज व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ऊपर 3 डॉट में जाते हैं, यहाँ देखिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट की एक ऑप्शन है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप एक क्रिएट कर सकते हैं ये बॉटम पे प्लस का आइकन दबाकर। अब प्लस आइकन दबा के मैंने कुछ इसमें नाम ऐड कर दिए और नाम जैसे ही ऊपर आ जाएंगे उनको आप सेलेक्ट करने के बाद, लेट्स से आपने 50 और 100 नेम्स सेलेक्ट कर लिए, अब आप इसको नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने एक नाम सेलेक्ट किया तो नीचे एक ग्रीन कलर का टिक है, इसको क्लिक करेंगे तो ग्रुप क्रिएट हो गया और एज ऑफ नाउ मैंने इसमें सैंपल के लिए 2 ही पार्टिसिपेंट डाले हैं। अब इन दोनों पार्टिसिपेंट को अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में भेजनी है, जैसे आप नॉर्मली किसी ग्रुप में मैसेज भेजते हैं, किसी चैट में मैसेज भेजते हैं, इसी तरीके से आप सिंपली इसमें मैसेज भेजिए, वो ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे। मैं सैंपल के लिए कुछ लिखता हूँ और सेंड दबा देता हूँ। अब देखिए जो मैंने मैसेज भेजा है ये रिसीवर के पास गया है, तो मुझे ध्यान कैसे आएगा मैंने ब्रॉडकास्ट किया था। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये नीचे लाउड स्पीकर का आइकन आ गया है, दैट इज़ मैंने ब्रॉडकास्ट किया है इस मैसेज को। लेकिन जो पर्सन के एंड पे रिसीव होगा उसको कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पर्सन के यहाँ जो रिसीव हुआ है उसको ऐसे लगेगा जैसे इंडिविजुअल चैट आई है। सो द रिसीवर विल नॉट नो कि आपने ये जो मैसेज भेजा है कितने लोगों को भेजा है, किस किस को भेजा है, सिर्फ उसको इतना दिखेगा कि आपने उसको एक पर्सनल मैसेज सेंड किया है। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सारे मेंबर्स एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे की डिटेल शेयर नहीं कर सकते, वो नहीं जानते कि आपने ये मैसेज ब्रॉडकास्ट के थ्रू भेजा है, वो नहीं जानते कि ये मैसेज आपने साइमल्टेनियसली कितने लोगों को भेजा है। तो अगर आपको कोई मैसेज बहुत सारे लोगों को भेजना है तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यू वुड ऑलरेडी बी अवेयर कि व्हाट्सएप ने एक ही मैसेज कई लोगों को फॉरवर्ड करने पर लिमिट लगा रखी है कि एक बार में आप 5 से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। 5 लोगों को सेम मैसेज कैसे भेजना है वो आप जानते होंगे, अगर कोई नहीं जानता तो उसके लिए भी बता देता हूँ। आप मैसेज को सेलेक्ट करेंगे लॉन्ग प्रेस करके, ऊपर ये फॉरवर्ड का ऑप्शन है, तो जो आप 5 कॉन्टैक्ट और ग्रुप अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उनको आप ये मैसेज आसानी से भेज पाएंगे। नाउ ब्रॉडकास्ट लिस्ट का क्या यूज़ हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि जिनको आप इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं उनको एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर ना मिलें ड्यू टू प्राइवेसी, तो आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। कोई फेस्टिवल आता है, अगर आपने उस पर मैसेजेस शेयर करने हैं तो आपको सोचना पड़ता है, लेट्स से दिवाली, होली, जो ऐसे बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, तो उस पर यूजुअली सब लोग कोशिश करते ही हैं कि अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर सब लोगों को याद करते हैं, पुराने पुराने लोगों को ढूंढते हैं, सोचते हैं और उनको मैसेज भेजते हैं। अगर आप एक फेस्टिवल नाम से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लें जिसमें 200-250 लोगों के आप नाम रख लें, तो उसमें आप एक बार में मैसेज डालेंगे तो वो सबको पहुंच जाएगा, तो आपको नाम सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर बार। हाँ, एक बार भेजने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट के नाम को रिव्यू कर लें,
हो सकता है कि कुछ नाम ऐसे हों जिनको किसी वजह से आप मैसेज ना भेजना चाह रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, बट उनमें से कोई मेंबर है जिसका आपको मालूम है कि उसके घर में रिसेंटली कोई मिस हैपनिंग हुई है। अब उसको इस तरह के मैसेज भेजना ऑड लगेगा, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आप ब्रॉडकास्ट कुछ टाइम के बाद कर रहे हैं तो एक बार नाम को रिव्यू कर लें कि मुझे सब लोगों को मैसेज भेजना है या कुछ प्लस या माइनस करने की ज़रूरत है। अनदर सिनेरियो वेयर ब्रॉडकास्ट लिस्ट कुड बी यूजफुल मे बी, मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन होना है जिसके लिए आपने इनवाइट भेजना है अराउंड 70 लोगों को। तो नॉर्मली मैं एक इनवाइट क्रिएट करूँगा और 5-5 करके 14 टाइम्स में मैं उन 17 लोगों को इनवाइट भेजूँगा। अब मान लीजिए मुझे फंक्शन की डेट पे सब लोगों को अपने वेन्यू की लोकेशन भेजनी है, तो उसके लिए मुझे फिर से सोचना पड़ेगा मैंने किस किस को इनवाइट भेजा था, और फिर मैं पार्ट्स में सबको लोकेशन भेजूँगा। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली मुझे फंक्शन के वेन्यू में चेंज करना पड़ता है या डेट में चेंज करना पड़ता है और फंक्शन कैंसिल करना पड़ जाता है, तो उसके लिए भी मैं इंडिविजुअली सबको ढूंढूंगा कि मैंने किस किस को इनवाइट भेजा था, और फिर मैं उसको जाकर सबको कैंसिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दी तो एक बार में सारी इंफॉर्मेशन कंसर्न पर्सन्स को मैं शेयर कर सकता हूँ। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में नंबर ऑफ मैसेजेस जो आप भेजते हैं उसकी पहले कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन व्हाट्सएप ने रिसेंटली 35 मैसेजेस पर मंथ इसकी एक लिमिट लगा दी है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो अगर हम मैसेज ब्रॉडकास्ट लिस्ट में फ्रिक्वेंटली भेजते हैं तो इट वुड बी बेटर कि मैं उसको क्लब करके भेजूं, सो दैट जो इन्फॉर्मेशन है वो लेस नंबर ऑफ मैसेजेस में मैं कन्वे कर पाऊँ। फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम एंड एनर्जी लगती है, सो द होल आइडिया इज़ कि ये किसी के काम आना चाहिए, सो दैट इट इज़ वर्थ। सो जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में बताया, अगर वो आपको लगता है कि आपके काम आ सकता है तो वो स्पेसिफिक आइटम अगर आप कमेंट्स में मेंशन कर दें तो वो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन देगा। फ्रेंड्स, बताने के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी स्ट्रेच हो जाएगा, इसीलिए उसके लिए मैं फर्दर वीडियो बना के उसको शॉर्टली पोस्ट करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।